जय गुरुदेव। श्री विद्या संवत्सर प्रजापति है, उसकी 16 कलाएं हैं, 15 तिथियां, 15 कलाएं हैं और 16वीं नित्या कला ध्रुव है। 15 कलाएं घटती बढ़ती हैं। अमावस्या नित्या है, यह न घटती है न क्षीण होती है। यह षोडशी कला है। इस षोडशी कला के द्वारा यह सोम रूपी प्राण सब प्राणियों में प्रवेश करके फिर प्रातः समय जन्म लेता है। इसलिए अमावस्या को किसी को भी हिंसा ना करें। यहाँ तक कि देवता की पूजा के लिए भी गिरगिट तक की भी हिंसा ना करें, अर्थात उसे ना मारें। 16 कला वाला संवत्सर प्रजापति यह देह पुरुष ही है। वित्त ही उसकी घटती बढ़ती 15 कलाएं हैं और शरीर 16वीं कला है। पुरुष नाभि और वित्त प्रधि है। इसलिए धन नष्ट हो जाए और शरीर स्वस्थ रहे तो कहते हैं कि केवल प्रधि से क्षीण हुआ है। लोक 3 हैं, मनुष्य, पितृ और देवलोक। इनको क्रमशः पुत्र, कर्म और विद्या से जीता जाता है। तीनों में देवलोक श्रेष्ठ है, इसलिए विद्या प्रशंसनीय है। जब पिता मरणासन होता है तब वह पुत्र से कहता है, तू ब्रह्म है, तू यज्ञ है और तू ही लोक है। और वह पुत्र कहता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक हूँ। सब स्वाध्याय की ब्रह्म से, कर्मों की यज्ञ से और सब लोकों की एक लोक से एकता है, अर्थात उनका एक में ही समाहार है। इस प्रकार पिता अपने गृहस्थ का भार पुत्र को सौंप देता है। मरने पर पिता प्राणों सहित पुत्र में प्रतिष्ठित हो जाता है और जो कुछ त्रुटि इसके जीवन में रही हो, पुत्र उसे उससे मुक्त कर देता है। इसीलिए उसे पुत्र कहते हैं। उस पुत्र में तब ये प्राण रूपी अमर गण देव प्रवेश करते हैं। पुत्र को ही इस लोक में पिता की प्रतिष्ठा कहते हैं। तब पृथ्वी और अग्नि से उस पुत्र में दैवी वाक का आवेश होता है, जिससे वह जो जो कहता है वही होता है। द्युलोक और आदित्य से दैवी मन का आवेश होता है और तब वह सुखी रहता है, कभी शोक नहीं करता। आपह और चंद्र से दैवी प्राण का आवेश होता है, जिसके संचार ना भी करते वह व्यथित नहीं होता और ना वह नष्ट होता है। ऐसा मनुष्य सबका आत्मीय हो जाता है, उसकी सब रक्षा करते हैं। उनके पाप उन्हीं के पास रहते हैं, वह तो उनके पुण्य ही लेता है, क्योंकि देवताओं को पाप नहीं लगते। अब यहाँ से व्रत की मीमांसा आरंभ होती है। अध्यात्म। प्रजापति ने इंद्रियों की सृष्टि की। वे सब एक दूसरे से स्पर्धा करने लगीं। वाक ने व्रत लिया, मैं बोलूँगी। चक्षु ने कहा, मैं देखूँगी। श्रवण ने कहा, मैं सुनूँगी, इत्यादि। तब मृत्यु श्रम का रूप रखकर उनमें प्रविष्ट हो गया। इसलिए सब ही इंद्रियां थक जाती हैं, परंतु इनके मध्य में जो प्राण है उसमें मृत्यु व्याप्त नहीं हो सका। तब सब इंद्रियों ने उसे जानने का निश्चय किया और जाना कि यह हमसे श्रेष्ठ है। यह आता जाता कभी नहीं, थकता नहीं, न क्षीण होता है। तब सोचा कि अच्छा, हम भी सब इसी के रूप बन जाएं, और वे सब उसका रूप हो गईं। इसीलिए उन्हें भी प्राण कहते हैं। ऐसे मनुष्य से स्पर्धा करने वाला सूख जाता है। अधिदैव। अग्नि ने व्रत लिया, मैं जला करूँगा। सूर्य ने व्रत लिया, मैं तपा करूँगा।
अन्य देवताओं ने भी इसी प्रकार व्रत लिए। जैसे वाग आदि के मध्य में प्राण का स्थान है, वैसे ही इन अधिदैव देवों में वायु का स्थान है। क्योंकि अन्य देवों की तरह वायु कभी अस्त नहीं होता। अस्त ना होने वाला देवता वायु है। यहाँ वायु का अर्थ समष्टि प्राण समझना चाहिए। देवताओं ने व्रत धारण किया था, वे उसे अब भी पाल रहे हैं। इसलिए एक ही व्रत का आचरण करना चाहिए कि श्वास प्रश्वास अर्थात प्राण अपान के द्वारा पाप रूपी मृत्यु ना पकड़ने पावे। अर्थात प्राण अपान जब तक चल रहे हैं तब तक कोई पाप मैं ना करूं, क्योंकि पाप ही मृत्यु है। यदि कोई व्रत धारण किया जाता है तो उसका पालन अंत तक करना चाहिए। जय गुरुदेव।